तन्हाई मिलती है, महफिल नहीं मिलती। राही मोहब्बत में कभी मंजिल नहीं मिलती। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिल दिया करते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपी सर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए प्रतिशत टॉपिक की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल धमाकेदार सवाल हल करके दिखाऊंगा, बस 2 सेकंड लगेंगे और आपका उत्तर आपके सामने होगा। तो चलो तैयार हो जाओ मेरे साथ, मात्र आप 2 सेकंड मुझे दे देना, इसके बाद तो आप सवालों में महारत हासिल करोगे ही। तो देखो बोर्ड पर सवाल आपके आ चुकी है, बिल्कुल ध्यान से पहले सवाल को देखो। सवाल क्या है, सवाल पहले पढ़ लो, ठीक। तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। क्या है कि तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% क्या है जी, अधिक है, ठीक। इसके बाद यदि तुलसी राम की बचत रुपए 720 हो, यदि तुलसी राम की बचत रुपए 720 हो, जो उसके वेतन का 4% है, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना होगा। ये प्रश्न में बोल रहा है कि कश्यप का वेतन निकाल कर दिखा दो। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ मेरे साथ, बस कश्यप का वेतन 2 सेकंड के अंदर आपके सामने होगा, ठीक। देखो ये कौन है जी, इसमें एक तुलसी राम है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बना दिया तुलसी राम को, ठीक है ना, तुलसी राम हो गया। अब इसके बाद एक व्यक्ति और है जिसका नाम क्या है जी, कश्यप नाम है, ठीक ना। तो ये दूसरा व्यक्ति हो गया कश्यप। तुलसी राम को मैं टी से व्यक्त करता हूं और कश्यप को के से व्यक्त करता हूं, ठीक है ना। ये है तुलसी राम और ये कौन है जी, कश्यप है। अब देखो तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तो अगर बताओ कश्यप का वेतन अगर 100 होगा तो तुलसी राम का वेतन 120 होगा। क्यों होगा जी, क्योंकि तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, तो 20% अधिक कर दिया। अब आगे देख लो क्या है, यदि तुलसी राम की बचत रुपए 720 हो, जो उसके वेतन का 4% है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ कि अगर 4% कितने के हैं जी, 720 के हैं, 4% कितने के हैं, 720 के हैं, तो 1% का मान आप ही बता दो कितना होगा। तो 720 और बटे में कितने जाएंगे, 4 जाएंगे। तो यहाँ से 4 एकम 4, यहाँ से बचा कितना, 3 बचा, तो ये कितना, 3 बचा तो ये कितना हो गया 32। तो 4 8 कितने हो गए 32। तो कितना मिला, 180 मिला। कितना मिला जी, 180 मिल चुका है। 1% का मान 180 मिला। तो अब बताओ कि 100% का मान कितना होगा। जब 1% का मान 180 है तो 100% का मान आप ही बता दो कितना होगा। कर दो आप मल्टीप्लाई कितने की, 100 की, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 18,000 मिल जाएगा। ये किसकी वेतन है जी, ये तुलसी राम की वेतन हमें मिला जी। ये है तुलसी राम का वेतन, कितना है, 18,000 रुपए तुलसी राम का वेतन है। हमको तो निकालना है कश्यप का वेतन। तो क्या करो, तुलसी राम का वेतन 18,000 है और तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तो कश्यप के वेतन से 20, तो कश्यप का वेतन है 100, उससे 20% अधिक है किसका, तुलसी राम का, तो 120 हो गया, ठीक। अब यहाँ से आप क्या करो, 1 0 से 1 0 कट कर दो और इसको काटो। 2 पंजे कितने होंगे, 10 हो गए, 2 छक्के कितने हो गए, 12 हो जाएंगे, ठीक ना। 6 कम 6, 6 3 कितने 18। तो यहाँ कितना मिला, 3000। 3000 इंटू 5 अगर आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 3 पंजे कितने, 15,000। तो बताओ कश्यप का वेतन कितना है जी, 15,000 है, ठीक है ना। कश्यप का वेतन कितना है, 15,000 है। 15,000 इज द राइट आंसर। 15,000 ही आपका सही उत्तर होगा, 100% इतना ही आपका सही उत्तर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपके बिल्कुल दिमाग भेजे में घुस गई होगी। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, बिल्कुल ध्यान से देखो सवाल क्या है, ठीक है ना। पहले सवाल को पढ़ लो, पढ़ने के बाद अगर आप सवाल को समझ गए तो हल भी कर डालोगे, ठीक है ना, ये गारंटी मेरी है। अब आगे सवाल देखो, आगे क्या है।
1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। ठीक है ना, 1 से लेकर 70 तक की संख्याएं लेना है और उनका वर्ग करना है। जिन संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है उनका प्रतिशत हमें निकाल कर दिखाना है। ठीक, तो चलो तैयार हो जाओ मेरे साथ, बोर्ड पर नजरें बिल्कुल गड़ा लो। ठीक है ना, देखो क्या है, 1 से लेकर 70 तक की संख्याएं हमको लेना है। ठीक है ना, क्या करना है, 1 से लेकर 70 तक की संख्याएं हमको लेना है। तो बताओ, अगर मैं 1 का वर्ग करूंगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 के वर्ग के अंत में 1 आता है। 2 के वर्ग के अंत में कितना आएगा जी, 4 आएगा। 3 के वर्ग के अंत में 9 आएगा। 4 के वर्ग के अंत में कितना आएगा, 6 आएगा। 5 के वर्ग के अंत में कितना आएगा, 5 आएगा। 6 के वर्ग के अंत में 6 आएगा। 7 के में कितना आएगा, 1 तो नहीं आएगा। ठीक है ना, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में आएगा। क्योंकि 9 का अगर आप वर्ग करोगे तो 9 में कितने होंगे, 81 होंगे। तो इसके वर्ग के अंत में कितना आ रहा है जी, 1 आ रहा है। तो बताओ, 1 में आता है और कितने में आता है, 9 में आता है। ठीक है ना, 1 में आएगा और 9 में आएगा। तो ऐसी कितनी संख्याएं जिनके वर्ग के अंत में 1 आता है उनका प्रतिशत निकालना है। तो बताओ, 1 में आएगा और किस में आएगा, 9 में आएगा। फिर किस में आएगा जी, 11 में आएगा। फिर 19 में आएगा। फिर इसके बाद 21 में आएगा। फिर इसके बाद 29 में आ जाएगा। फिर इसके बाद 31 में आ जाएगा। फिर इसके बाद 39 में आएगा। 39 के बाद किस में, 41 में आएगा। और 41 के बाद 49 में आएगा। 49 के बाद 51 में आएगा। 51 के बाद कितने में आएगा जी, 59 में आएगा। और 59 के बाद कितने में, 61 में। और 61 के बाद 69 में। कितने बोला था, 70 बोला था। ठीक है ना, तो अब इनको आज क्या करो, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्याएं हैं। ठीक है ना, कितनी संख्याएं जी, 14 संख्याएं हैं। कितने में, 70 में। ठीक है ना, 14 संख्याएं हैं। 70 में परसेंट के लिए लगा दो आप 100। बिल्कुल आप पॉइंट नंबर 1 दिमाग से दौड़ा लो कि अगर प्रतिशत ना दिया हो तो 100 का करना है मल्टीप्लाई और लास्ट में लगाना है प्रतिशत। ठीक है ना, तो यहाँ से 14 कम 14, 14 पंजे 70, 5 कम 5, ये 20 बार कटेगा तो कितना मिलेगा, 20%। 20% इज द राइट आंसर। 20% ही आपका सही उत्तर होगा। और बताओ, आपसे पूछा क्या था कि 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। तो 20% संख्याओं के वर्ग के अंत में कितना आएगा जी, 1 आएगा। ठीक है ना, अब चलो अगली सवाल की ओर रुख करते हैं। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से देख लो क्या है। ठीक, फिर इसके बाद तो आप ही हल करोगे, मैं नहीं हल करूंगा। ठीक है ना, देखो क्या है सवाल। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की क्या हो गई जी, वृद्धि हो गई। इसके बाद देखो, तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। ठीक है, अब आगे पढ़ो। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 है। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,900 कितनी है जी, 80 है। ठीक, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, ये हमको हल करके दिखाना है। चलो देखो मेरे साथ। ठीक है ना, अगर पहले अगर देखो, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पहले। ठीक है ना, अगर पहले कस्बे की जनसंख्या कितनी रही होगी जी, 100 रही होगी। ठीक ना, कस्बे की जनसंख्या कितनी रही होगी, 100 रही होगी। तो 5% वृद्धि के बाद, अब बताओ, अगर 5% की क्या हुई जी, वृद्धि हुई, तो बाद में जनसंख्या कितनी होगी, आप ही बता दो। 105 होगी कि नहीं होगी, होगी ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, 5% की कमी आ गई दूसरे वर्ष। ठीक है ना, तो अगर मान लो कि पहले 100 रही होगी, जब 5% की क्या हुई जी, कमी हो गई, तो बताओ बाद में कहाँ पहुंची होगी जनसंख्या, 95 पर पहुंच गई होगी। ठीक, अब इसके बाद देखो, इसके बाद यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 है। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,900 कितनी है जी, 80 है। ठीक है ना, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, यही तो हल करके दिखाना है। पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, प्रारंभ यानी पहले। ठीक है ना, प्रारंभ यानी
पहले, तो पहले वाली वैल्यू के लिए बोला है, तो पहले वाली वैल्यू आप सीधे कर दो ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा और पहले वाली वैल्यू करूंगा ऊपर, इसके बाद वाली वैल्यू करूंगा नीचे, तो 105 होगा, ठीक है ना। ये पहले वर्ष के लिए हो। दूसरे वर्ष के लिए आप करोगे मल्टीप्लाई और पहले वाली वैल्यू करोगे ऊपर और बाद वाली वैल्यू आप करोगे क्या, नीचे, ठीक है ना। अब इसको आप काटोगे, ठीक है ना। तो इसको काटो, अगर तो 5 से काटो तो 19 बार कटेगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करो, ये 5 से कटेगा कितने बार, 20 बार कट जाएगा, ठीक है ना। और इसको काटो, ये 5 से 21 बार कटेगा और ये 5 से कितने बार, 20 बार कटेगा, ठीक है ना। 5 से 20 बार कट जाएगा। अब क्या करो, आप इसको 19 से इसको काटो, 19 से कम 19, 19 चौगो कितने होंगे, 76 होंगे। तो यहाँ से मिला 4, अब बचा कितना जी, 3 बचा, तो ये 38 हो गया। 19 दूना कितने हुए, 38 हुए और 19 शून्यम कितने हुए, 0 हुए, तो ये मिल गया 420। अब 21 एकम 21, 21 दूना कितने हुए जी, 42 हुए, तो ये हो गया 20। अब 20, 20 और 20, 3 बार 20 का गुणा करोगे तो बताओ, आप ही बता दो कितना मिलेगा, 8000 मिलेगा। कितना मिलेगा जी, 8000 मिलेगा। हमसे क्या पूछा था जी, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी जी, 8000 थी। तो मैं यकीन करता हूं कि ये सवाल आपके दिमाग में बिल्कुल घुस गई होगी। 8000 इज द राइट आंसर, 8000 ही आपका सही उत्तर आएगा, 100% इतना ही आपका उत्तर आएगा। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो, क्या है सवाल, ठीक। अगर समझ लिया तो हल भी करोगे, ठीक ना। अब देखो सवाल पढ़ो। देखो सवाल है, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की क्या होगी जी, वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख थी, ठीक है ना। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख थी, तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी, ठीक ना। वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी, यही तो हमको हल करके दिखाना है। तो चलो तैयार हो जाओ मेरे साथ, आप मुझे 2 सेकंड मात्र दे दो, इसके बाद तो आप सवाल आप ही हल करोगे, मैं नहीं हल करूंगा, ठीक है ना। तो देखो, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो बताओ उस राज्य की जनसंख्या अगर पहले क्या रही होगी जी, मान लो पहले 100 रही होगी, तो प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। अगर 10% की क्या हुई जी, वृद्धि हुई, तो बाद में बताओ जनसंख्या कितनी होगी, 110 होगी कि नहीं होगी, 100% 110 होगी, ठीक है ना। तो वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या अगर 15 लाख है, वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या अगर 15 लाख है, ठीक है ना। तो ये वर्ष मान लो 2003 है, ठीक है ना, 2000 क्या है जी, 3 है। इस वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या कितनी है, 15 लाख है। 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक ना। तो वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख है, तो 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, यही 3 से 2005 तक आने में आप ही बता दो कितने वर्ष का अंतर है जी। 2 वर्ष का क्या है जी, अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। तो बताओ 2003 से 2005 पर आया, यानी मैं क्या कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। तो बाद वाली वैल्यू आपको क्या करना है, ऊपर करना है, क्योंकि मैं आगे चल रहा हूं, बाद में जा रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या करना है, बाद वाली वैल्यू आपको ऊपर करना है। तो यहां लगाओगे आप मल्टीप्लाई और बाद वाली वैल्यू आप करोगे ऊपर और पहले वाली वैल्यू आप करोगे नीचे। और यहाँ पर मैं इसका 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि 2 वर्ष है, 3 से 5 तक आने में कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है, इसलिए इसकी 2 बार आप करो मल्टीप्लाई। तो 110 बटे में कितने जाएंगे, 100 जाएंगे, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से इसका आप कर दो सफाया। अब यहाँ से भी कर दो आप इसका सफाया, ठीक। अब देखो 110 में और 110 में का आप करोगे मल्टीप्लाई,
तो आप पहले क्या करो कि 11 का कर लो मल्टीप्लाई, तो 121 हुआ। अब क्या करो, अब आप 15 का इसमें कर लो मल्टीप्लाई, 15 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 5 एकम 5 होंगे, 5 दूनी कितने हुए 10 हुए, 5 एकम 5 1 कितने हुए 6 हो गए, 1 एकम 1 और 1 दुक्के कितने 2 और 1 एकम 1, तो यहाँ से कितना मिला 5 1 6 2 8 और 1, ठीक है ना। तो 1815 मिला, लेकिन 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 0 आप बढ़ा दो। अब बताओ आपको कितना मिला, कितना मिला 18.15 लाख आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे 18.15 लाख, ठीक है ना, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। तो 18.15 लाख इज द राइट आंसर। यही आपका उत्तर होगा, 100% यही आपका उत्तर होगा, ठीक ना। मैं यकीन करता हूं कि ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। जैसा कि अपना नारा है 2 सेकंड में सवालों को हल करके दिखाता हूं, मैं आपको समझाता हूं इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। मेरे समझाने के बाद अगर इन सवालों को आप सीख गए तो मात्र 2 ही सेकंड लगाओगे और उत्तर निकाल कर रख दोगे। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो, क्या है सवाल, ठीक। सवाल क्या है, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, ठीक है ना। आगे देखो, यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि हो, यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि हो, ठीक, तथा दूसरे वर्ष में 8% घटोतरी हो, दूसरे वर्ष में 8% क्या हो गई जी, घटोतरी हो गई, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या हल करके दिखाना है कि कितनी हो जाएगी। नगर की जनसंख्या 48,600 है। नगर की जनसंख्या कितनी है जी, 48,000 कितनी है, 600 है, ठीक है ना। नगर की जनसंख्या 48,000 कितनी है, 600 है, ठीक। यदि पहले वर्ष इसमें 25% की वृद्धि हो, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि पहले वर्ष में अगर उसकी जनसंख्या 100 रही होगी, ठीक है ना, तो 25% की क्या हुई जी, वृद्धि हुई, ठीक है ना, 25% की वृद्धि हुई। तो बताओ बाद में जनसंख्या कहाँ पर पहुँच गई, 125 पर जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे पढ़ो, तथा दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी हो, तो दूसरे वर्ष अगर मान लो जनसंख्या 100 रही होगी, 8% की क्या हुई जी, घटोतरी हुई, ठीक ना, क्या हुई, घटोतरी हुई, ठीक, 8% की घटोतरी हुई। तो बताओ बाद में जनसंख्या कहाँ पर पहुँच गई, 92 पर पहुँची कि नहीं पहुँची। तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या पूछा है, ठीक है ना। अंत यानी लास्ट में, ठीक है ना, अंत यानी लास्ट में, तो लास्ट वाली वैल्यू के लिए बोला है, ठीक है ना, लास्ट वाली वैल्यू के लिए बोला है, इसलिए लास्ट वाली वैल्यू आप क्या करोगे, रखोगे ऊपर, ठीक है ना, क्या करोगे, रखोगे ऊपर। तो नगर की जनसंख्या कितनी है, 48,600 है, और यहाँ पर लगाओगे आप मल्टीप्लाई और लास्ट वाली वैल्यू क्या करोगे, रखोगे ऊपर। तो 125 बटे में कितने रहेंगे, 100 रहेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ से थोड़ा आप मिटा लो, ठीक। तो अब यहाँ इसके बाद यहाँ पर लगाओगे मल्टीप्लाई का निशान और यहाँ पर लिखोगे 92 और बटे में कितना, 100। अब आप बताओ कि ये पहले वर्ष के लिए है और ये दूसरे वर्ष के लिए। सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई का निशान क्यों है, क्योंकि 2 वर्ष के लिए पूछा इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई का निशान है। एक पहला वर्ष है, एक दूसरा वर्ष है, 2 वर्ष हुए, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ से आप क्या करोगे, काटा पीटी नियम लगा दोगे, बस आपका उत्तर आपके सामने रहेगा। देखो 2 0 से 2 0 यहाँ पर मैंने कर दिया कैंसिल, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करोगे, इसको काटोगे किससे, 5 से काटोगे तो 5 20 बार कटेगा, ठीक है ना। कितने बार कटेगा, 20 बार कटेगा। इसको काटोगे कितने बार में कटेगा, 25 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। अब इसको काटो तो कितनी बार, 5 से काटो, 5 चौको कितने हुए, 20 हुए। यहाँ पर कितना होगा, 5 चौको 20 होंगे और यहाँ से 5 पंजे कितने होंगे, 25 होंगे। अब इसको 4 से अगर आप काटोगे तो 4 से आप काटोगे, 4 एकम 4 और यहाँ से 4 दूनी कितने होंगे, 8 होंगे। बचेगा कितना, 1 बचेगा, तो 4 जाए कितने हो गए जी, 12 हो गए, ठीक।
अब देखो अब आपको क्या करना है, ठीक है ना। क्या करो कि 23 में पहले 5 का कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 23 में पहले क्या करोगे, 5 का करोगे मल्टीप्लाई। तो 23 इंटू कितने करोगे 5, तो 5 दिया 15 की 5 हासिल 1 और 5 दूनी 10 1 11, तो 100 कितने मिले 15 मिल चुके हैं, 115 मिले। अब 115 में 486 का अब आप कर दो मल्टीप्लाई, तो 115 इंटू 400 कितने करोगे 86 कर दोगे आप, ठीक है ना। तो देखो 6 पंजे कितने हुए 30 हुए, तो हासिल कितना मिला 3 मिला, ठीक। अब इसके बाद 6 कम 6, 6 3 कितने 9 और फिर 6 कम 6। अब इसके बाद 8 पंजे कितने हुए 40 हुए, ठीक है ना, 8 पंजे 40, तो बचा हासिल कितना मिला 4 मिल चुका है, ठीक। अब इसके बाद देखो 8 1 कम 8 और 8 4 कितने 8 4 कितने 12 हुए, तो यहाँ पर लिखो 2 हासिल 1, ठीक है ना। अब 8 1 कम 8 1 कितने 9, ठीक है ना। अब क्या करो कि 4 पंजे कितने हुए 20 हुए, 4 पंजे 20, हासिल कितना मिला 2 मिला, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2 लिखोगे और 4 1 कम 4 2 कितना हुआ 6 हुआ, 4 1 कम 4। अब आप इन सभी को क्या कर लोगे जोड़ लोगे, तो बताओ यहाँ से मिला 0 और यहाँ से मिला क्या 9 मिला, 6 2 कितने हुए 8 हुए और 9 6 कितने हुए 15 हुए, 15 की 5 हुआ और 4 1 5 हो गया। तो बताओ कितना मिला 55,890, कितना मिला जी 55,890, तो 55,890 इज द राइट आंसर। यही आपका सही उत्तर होगा, 100% इतना ही आपका सही उत्तर आएगा। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर बिल्कुल आकर बैठ चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से देख लो क्या है सवाल, ठीक। अगर समझ लिया सवाल को पढ़ लिया तो आप ही हल करोगे, मैं नहीं हल करूंगा। सवाल को देखोगे और हल करके दिखा दोगे, ठीक है ना। तो देखो सवाल क्या मशीन का क्रय मूल्य रुपए 2 लाख है, ठीक ना, 2 लाख है, क्रय मूल्य कितना है 2 लाख, ठीक ना। 2 लाख मैं लिख देता हूँ, ठीक ना, कितना लिख दिया 2 लाख लिख दिया। अब इसमें बोला है यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो, यानी कमी है, ठीक है ना, कमी होने के लिए बोला है 10% वार्षिक दर से। तो अगर बताओ कि पहले उसका क्या हो, पहले उसका अगर मूल्य 100 रहा होगा, ठीक ना, पहले अगर इसका मूल्य 100 रहा होगा तो 10% अवमूल्यन के बाद मतलब कमी के बाद आप ही बता दो कितना बाद में हो जाएगा, ठीक ना। बाद में कितना होगा 90 होगा कि नहीं होगा, ठीक ना, 90 होगा। आप आगे पढ़ो क्या है 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। 3 वर्ष बाद के लिए बोला है, अगर बाद के लिए बोल दे तो बाद वाली वैल्यू आप ही बताओ कहाँ रखना है, ऊपर रख देना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि 2 लाख में क्या कर दोगे 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे, चूंकि क्या बोला है 3 वर्ष के लिए बोला है, के लिए बोला है, इसलिए आप क्या करोगे बाद वाली वैल्यू आप करोगे ऊपर। तो 90 बटे में कितने होंगे 100 होंगे और फिर 90 बटे में 100 होंगे और फिर 90 बटे में कितने हो जाएंगे जी 100 हो जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि इसका 3 बार मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि 3 वर्ष के लिए बोला है, 3 वर्ष बाद के लिए बोला है, इसलिए 3 बार इसकी मल्टीप्लाई की जा रही है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसके बाद 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट गया, ठीक। अब क्या करो, अब आप इसका कर लो सभी का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अगर आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा बताओ, आप ही बता दो कितना मिलेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 145 और 800, ठीक है ना, 145 800, यही आपका राइट आंसर होगा। तो देख लो यहाँ पर यही आपका सही उत्तर आएगा, 100% यही आपका उत्तर होगा। तो मैं यकीन करता हूँ ये सवाल आपके दिमाग में बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करते रहो।